रिसेंटली आप लोगों को पता तो चली गया है कि रॉयल एनफील्ड जो हो अपनी बहुत सारी बाइक्स को लेकर के आने वाला है। मतलब आपको एक स्क्रैम 440 देखने को मिलने वाली है, 440 हिमालयन आपको मिलने वाली है, बुलेट 650 मिलेगी भाई, और क्या ही लोगे। मतलब सारी की सारी डिमांड जो हो रॉयल एनफील्ड आप लोगों की फुलफिल कर रहा है। बट कुछ और बाइक्स भी हैं जो कि भाई अभी लिस्ट में लगी हुई हैं एंड बहुत जल्द आप लोगों को ये बाइक्स देखने को मिलेगी। रॉयल एनफील्ड जब अपनी इन बाइक्स को लॉन्च कर रहा था, इससे पहले उन लोगों ने हम लोगों से एक फैमिली ट्री शेयर करी थी। मतलब जे प्लेटफॉर्म पे कौन कौन सी बाइक आने वाली है, ट्विन सिलेंडर प्लेटफॉर्म के ऊपर जो हो पूरा फैमिली ट्री जो हम लोगों से शेयर किया था। एंड जो न्यू इंजन यानी कि 450 सीसी वाला इंजन था उसके बारे में हमें डिटेल्स दी थी। हिमालयन 450 देखने को मिलने वाली है, उसी के साथ आपको गोरिल्ला देखने को मिलने वाली है। बट इस लिस्ट के अंदर अगर आप थोड़े सा गौर से और देखते हैं तो इसके अंदर 2 से 3 बाइक्स अभी भी बाकी हैं जो कि इंडियन मार्केट के अंदर आप लोगों को रॉयल एनफील्ड की तरफ से देखने को मिलेगी। इस लिस्ट के अंदर आपको स्क्रैम 440 देखने को मिल रही है, बट उसके ऊपर थोड़ा सा नजर और डालोगे ना तो भाई आपको कॉन्टिनेंटल GT-R 450 भी जो हो देखने को मिलने वाली है। काफी लोग बोल रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, GT 450 नहीं आने वाली, बट भाई डेफिनेटली ये बाइक आने वाली है। कॉन्टिनेंटल से जो है इंस्पायर थोड़ी कम देखने को मिलेगी, बट ये एक न्यू टाइप की जो हो बाइक रहने वाली है। न्यू इंजन जो हो आप लोगों को बाइक में मिलेगा जो बहुत ज्यादा जबरदस्त है। सबसे पहली चीज स्पाई शॉट्स के बारे में ही हम लोग बात करते हैं। अगर आपको रियल में नहीं लग रहा कि नहीं भाई ऐसी कोई बाइक नहीं आने वाली, आप इस इमेज को चेकआउट करो एंड आप लोग एक बार मुझे बताओ कि ये बाइक आप लोगों को लग कौन सी रही है। मतलब मोस्टली जो बंदे रहेंगे ना वो 90% ये बोलेंगे कि भाई ये गोरिल्ला जैसी ही लग रही है, बस थोड़ी सी चीजें जो है यहाँ पर चेंज कर दी है। एग्जैक्टली ये बाइक जो हो रॉयल एनफील्ड की गोरिल्ला के ऊपर ही बेस्ड रहने वाली है। अभी आपको पता है कि वो अपनी स्क्रैम भी लेकर के आ रहे हैं 440, सो वो तो उसके ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है, सो वो आप लोग जाकर के चेकआउट कर सकते हो। बट उसी के साथ साथ ये बाइक भी जो हो इंडियन मार्केट के अंदर कदम रखने वाली है। इंडियन मार्केट के अंदर रॉयल एनफील्ड ऑलरेडी GT 650 को जो हो भाई पूरी तरीके से जो हटाने वाला है। मतलब न्यू इंजन जो हो आप लोगों को बाइक में मिलेगा 750 सीसी का। बट उन लोगों का जिनको लुक्स जो हो थोड़ा सा GT जैसा चाहिए बट कम बजट में चाहिए, ऑब्वियसली 750 सीसी देखोगे रहेगी तो खैर वो अफोर्डेबल ही, बट भाई फिर भी वो अच्छी खासी एक्सपेंसिवर चली जाती है, 5, 5.5, 6 लाख रुपए। सो भाई वो जो हो हर बंदे के लिए अफोर्ड कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। बट अगर आप चाहते हो कि रॉयल एनफील्ड जो हो आप लोगों को एक 450 सीसी के अंदर यानी सिंगल सिलेंडर इंजन के अंदर एक कैफे रेसर टाइप की बाइक दे दे या GT-R मॉडल जो हो आप लोगों को दे दे, सो आप डेफिनेटली जो है इस बाइक की तरफ जा सकते हो। लुक्स एंड डिजाइन देखोगे तो देखो गोरिल्ला जैसी सेम है। मतलब यहाँ पर आपको सिंगल एग्जॉस्ट मिल रहा है। पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो काउल जो हो आप लोगों को बाइक के ऊपर देखने को मिल जाता है। LED इंडिकेटर्स अगर आप लोग देखोगे तो इंटीग्रेटेड टेल लाइट, मतलब LED इंडिकेटर्स भी आपको मिलेंगे एंड टेल लाइट भी जो उसी में रहेगी। बस इस बाइक में आपको फर्क क्या देखने को मिलेगा, लाइक जो आपकी गोरिल्ला आती है ना उसके अंदर क्या है कि आप बिल्कुल ही नॉर्मल रिलैक्स होकर के बैठते हो। अभी वाली तो थोड़ी सी एग्रेसिव कर दी है, बहुत ज्यादा नहीं है, नॉर्मल है। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आपको क्लिप ऑन हैंडल बार देखने को मिलेंगे, मतलब फुल्ली एग्रेसिव जैसे GT 650 आती है ना भाई, उस टाइप का जो हो एग्रेशन आप लोगों को बाइक में मिलेगा। सो मेरे हिसाब से तो भाई कोई दिक्कत जो हो बिल्कुल भी नहीं है, आराम से जो हो आप लोग एंजॉय कर सकते हो। पूरा लेट के कैफे रेसर वाला फील चाहिए तो वो आप लोगों को मिलेगा। एंड फ्रंट के अंदर अगर आप देखोगे तो एक बड़ा सा जो हो काउल आपको मिलता है, मतलब सेमी फेयरिंग अगर मैं एक तरीके से कहूँ तो कुछ उस टाइप का जो हो लुक्स एंड डिजाइन आप लोगों को बाइक में मिल रहा है। अब देखो ये बाइक अगर गोरिल्ला से ही जो है इंस्पायर्ड बनाई जा रही है, तो यहाँ पर पार्ट शेयरिंग तो डेफिनेटली होने वाली है। यानी कि इस बाइक के अंदर जो आपको इंजन मिलेगा वो सेम वही इंजन मिलेगा जो आपको हिमालयन के अंदर या फिर जो नई वाली गोरिल्ला आई है उसके अंदर यूज होता हुआ देखने को मिलता है। इस बाइक के अंदर आपको 452 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BSS कंप्लाइंट इंजन मिलेगा, 40 bhp का पावर, 40 न्यूटन का टॉर्क। सो दिस इज वेरी अमेजिंग, मतलब बहुत ज्यादा जबरदस्त है। 6 स्पीड का गियर बॉक्स जो हो बाइक में मिलने वाला है। सो ये भी एक मुझे काफी ज्यादा बढ़िया चीज लगी। अच्छा इसके बारे में अगर मैं बात करूँ ना कि मॉडल्स के बारे में, तो देखो रॉयल एनफील्ड शुरू से इन सब चीजों में बहुत आगे रहा है कि अगर आप सिंगल टोन कलर लोगे तो उसकी कम प्राइसिंग देनी है। अगर हम थोड़ा ज्यादा अच्छा कलर दे रहे हैं या डुअल टोन कलर दे रहे हैं, सो वहां पर आपको प्राइसिंग भी जो हो ज्यादा देनी पड़ती है। एंड नॉर्मली अगर आप गोरिल्ला को देखोगे तो उसमें भी 2 से 3 वेरिएंट्स आते हैं, तो इजीली इस बाइक के अंदर आप लोगों को 2 से 3 वेरिएंट तो देखने को मिलेंगे। लाइक एक थोड़ा सा जो हो ज्यादा टॉप मॉडल रहेगा, एक उसके नीचे का जो मॉडल रहने वाला है सिंगल टोन कलर हो गया, डुअल टोन कलर हो गया। सो अफोर्डेबल जो हो कहीं ना कहीं रहेगी। मतलब अगर आप लोगों का 2-2.5 लाख 3 लाख रुपए के आसपास का बजट रहेगा, सो आप डेफिनेटली जो है इस बाइक की तरफ जा सकते हो, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है। रॉयल एनफील्ड को देख लो, TVS को देख लो, भाई ये अलग ही लेवल पे लगे पड़े हैं भाई। मतलब ऐसे ऐसे फीचर्स मतलब किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं करा होगा। रॉयल एनफील्ड जो है ऐसा काम कर देगा कि मतलब भाई 310 mm तक की जो डिस्क आपको ऑफर कर रहा है, 270 mm की डिस्क ऑफर कर रहा है। इंडियन मार्केट के अंदर कितनी ऐसी बाइक है जिनके अंदर 270 mm की डिस्क भाई आपको फ्रंट में मिलती है। रॉयल एनफील्ड जो हो आपको 270 mm की जो रियर डिस्क दे रहा है। सो आप खुद समझ सकते हो कि रॉयल एनफील्ड जो हो काम के मामले में बहुत फेबुलस काम कर रहा है। फीचर वाइज बात करूँ तो देखो काफी हद तक गोरिल्ला वाले ही फीचर्स आपको बाइक में मिलेंगे, लाइक ऑल LED सेटअप, मतलब फ्रंट के अंदर आपको राउंड हेडलाइट्स देखने को मिलेगी, रियर में आप लोगों को इंटीग्रेटेड जो हो टेल लाइट मिल जाएगी। देखने में सुंदर है, बट थोड़े सा मैंने एक चीज नोटिस करी है, काफी लोगों का एक्सपीरियंस जो हेडलाइट्स है ना वो उतना अच्छा नहीं है। सो रॉयल एनफील्ड जो हो थोड़ा सा और ज्यादा अगर सुधार कर दोगे तो और ज्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी इस बाइक के अंदर आप लोगों को प्रॉपर जो हो TFT डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है जो काफी बढ़िया है, सेम टू सेम वैसे ही जैसा गोरिल्ला के अंदर आता है। आई थिंक 4.2 इंचेस का या 4 इंचेस का जो हो आप लोगों को TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है। सो मेरे हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड मे भी शायद इस बाइक के अंदर आपको राइडिंग मोड्स भी देखने को मिले, जैसे गोरिल्ला के अंदर 2 राइडिंग मोड्स मिलते हैं। हैजार्ड लाइट हो गया, राइडिंग मोड्स आप लोगों को बाइक में मिल जाएगा। सिंगल सीट जो है यहाँ पर आपको मिलता है एंड एग्जॉस्ट जो है यहाँ पर सिंगल है। मैंने
प्रीवियसली भी एक वीडियो बनाया था, तो काफी लोग मेरे से कमेंट करके बोल रहे थे कि भाई इसके अंदर जो सिंगल एग्जॉस्ट आएगा कि डुअल आएगा, तो डुअल तो आने का चांस ही नहीं है भाई, सिंगल सिलेंडर इंजन है, सो डुअल एग्जॉस्ट तो कहाँ ही कंपनी जो देने वाली है। तो इस बाइक के अंदर आपको सिंगल एग्जॉस्ट जो मिलेगा, एंड ये एग्जॉस्ट भी जो हो काफी कॉम्पैक्ट है, लाइक गरिल्ला की तरह देखोगे ना तो कुछ उसी टाइप का छोटा सा बनाया है, डिजाइनिंग मस्त है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, एंड साउंड भी जो ठीक ठाक कर देती है। अगर आपको एग्जॉस्ट लगाना है तो वो आपकी अपनी मर्जी है, बट अदरवाइज जो हो काम बहुत ज्यादा बढ़िया करता है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी, यूएसबी चार्जर, गूगल मैप्स एंड ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। अब अभी रिसेंट वाली अगर आप लोग देखोगे गरिल्ला, तो उसके अंदर गूगल मैप्स ना एंड्रॉइड के लिए तो कर दिया, बट भाई आईफोन वाले यूजर के लिए भी कर दो ना। ये धीरे धीरे करने वाली कौन सी बीमारी रहती है कंपनी की, मुझे तो खुद ही नहीं समझ में आता। जब तुम्हें फीचर देने ही है तो एक ही बार में दे करके हटा दो, बट ठीक है, उनको भी मालूम है कि भाई कुछ ना कुछ अपडेट तो हर महीने में करना ही है, तो धीरे धीरे फीचर्स देते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिलने वाली है। अच्छा, ब्रेकिंग, टायर एंड सस्पेंशन के बारे में अगर मैं बात करता हूं, तो यहाँ पे भी जो हो सिमिलरिटीज हैं। एक तो मेरे को ये नहीं समझ में आता कि रॉयल एनफील्ड आधी बाइक के अंदर यूएसडी क्यों देता है और आधी बाइक में यूएसडी क्यों नहीं देता। अरे जब दे रहे हो तो कम से कम टॉप मॉडल में तो दे सकते हो। इस बाइक के अंदर भी अगर आप इमेज में नोटिस करोगे ना, तो कहीं से कहीं तक आपको यूएसडी तो नजर नहीं आ रहा। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जरूर है कि इस बाइक के अंदर आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल रहा है, एंड रियर में अगर आप लोग जाते हो तो वहां पर आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स जो देखने को मिलेंगे, जो मुझे लगता है कि मतलब ठीक है यार, जो बंदा टॉप मॉडल लेने जा रहा है उसके लिए तो कम से कम यूएसडी जो कर दो। मतलब बेयर 650 को देखोगे तो आप लोगों को यूएसडी सस्पेंशन मिलते हैं, गरिल्ला को देखोगे तो टेलीस्कोपिक मिलते हैं, हिमालयन के देखोगे तो यूएसडी मिल जाते हैं। मतलब समझ में नहीं आता क्या हिसाब किताब है। सो चलो खैर कोई नहीं भाई, उनका होगा कुछ स्ट्रेटेजी, इस वजह से क्या पता ना देते हो या प्राइसिंग को कम रखने के लिए किया हो। टायर्स के बारे में बात की जाए तो इस बाइक के अंदर आप लोगों को इजीली 120 सेक्शन का जो हो फ्रंट टायर, 120/70 R70 इंच के फ्रंट में टायर, 160/60 R70 इंच के जो हो रियर टायर, मतलब गरिल्ला वाले बिल्कुल सेम टू सेम टायर जो हो मिलेंगे। एंड आई थिंक कि भाई इसके अंदर आप लोगों को 80-90% जो हो ऑन रोड वाले ही टायर देखने को मिलेंगे। सो वो एक काफी ज्यादा बढ़िया चीज है, वहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ब्रेकिंग के बारे में बात करूं तो वहां पे भी मेरे हिसाब से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लिटरली भाई मैंने गरिल्ला जो हो चलाई है, ब्रेकिंग इतनी सॉलिड है ना, बहुत मजेदार है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि आप लोगों को ऐसा लगे कि यार पावर तो दे दी, सारी चीजें दे दी, बट ब्रेकिंग में जो हम लोगों को मजा नहीं आ रहा। ब्रेकिंग भी जो हो काफी बढ़िया है, 310 mm की जो हो फ्रंट में डिस्क मिलती है, एंड 270 mm तक जो हो रियर डिस्क मिलती है। सो आई थिंक कि भाई आप लोगों को बढ़िया चीज मिल रही है। डुअल चैनल एबीएस भी मिलता है, आई थिंक स्विचेबल एबीएस भी आता है, एंड शायद इसके अंदर भी जो हो वो सारी चीजें ऑफर कर दे। बाकी ट्रैक्शन कंट्रोल आई थिंक शायद आता है, नहीं आता एक्जैक्टली मुझे नहीं मालूम, बट मे भी शायद इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल भी जो हो आ जाएगा। बात करते हैं इस बाइक की डायमेंशंस के बारे में। सो देखो डायमेंशंस में आपको मे भी थोड़ा बहुत चेंजेस जो हो देखने को मिल सकता है। लाइक इस बाइक का जो वेट रहने वाला है वो थोड़ा सा जो मतलब 1-2 किलो जो हो ऑब्वियसली फेयरिंग की वजह से थोड़ा सा बढ़ सकता है। सो मान के चलना कि 185 kg से 187 kg का राउंड जो है बाइक वेट करने वाली है। सीट हाइट ठीक ठाक है, मतलब 780 mm या 790 mm के आसपास में। सो आप लोग इजीली राइड कर सकते हो। अगर आपकी हाइट 5.5 है, 4 भी है ना तो चला लोगे। उससे कम वालों के लिए थोड़ी सी दिक्कतें जो है वो हो सकती है। सो वो चीज़ देख लेना। बाकी ग्राउंड क्लियरेंस देखोगे तो लगभग 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस जो आपको मिलता है। सो वो भी मेरे हिसाब से ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कहूँगा, बट हाँ काम जो आप लोगों को चल जाएगा। सो ये सारी चीज़ें हैं। बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। सो देखो इंडियन मार्केट के अंदर भाई रॉयल एनफील्ड ने जो हो अपनी कोई भी बाइक को जो हो 350 सीसी में तो किया नहीं, वैसे तो ऑलरेडी उनके पास है। सो भाई एक्जैक्टली 450 सीसी का ही इंजन मिलेगा। प्राइसिंग जो हो आपको ज़्यादा पे करनी पड़ सकती है, लगभग 3 लाख रुपए मान करके चलना, बिकॉज इस पे लगेगा सीधा सीधा 40%। मतलब हमारी जो निर्मला ताई है ना भाई, उन्होंने ये सारी चीज़ें कर रखी हैं, लग्जरी आइटम समझती है, मुझे तो समझ में नहीं आता, बट ठीक है चलो कोई नहीं। 3 लाख रुपए जो है इस बाइक की कॉस्ट रहेगी। लॉन्च डेट के बारे में बात करूँ तो देखो अभी जो रॉयल एनफील्ड है वो अभी अपने स्क्रैम 450 को लेकर के आने वाला है, एंड आप लोगों को हिमालयन 440 देखने को मिलेगी। मे भी शायद इसके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा डिले देखने को मिले, शायद 2027 के बीच में जो हो आप लोगों को बाइक देखने को मिलने वाली है, बट देखने में बहुत सुंदर लग रही है भाई, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। आपकी क्या ओपिनियन है आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।